जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 समाजवाद और साम्यवाद का जो है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी बनता है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट सब उन सभी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग। हालांकि आप किसी भी ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यानी पूरा जो है चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा ना, पूरे चैप्टर का निचोड़ जो है हमने लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो सब जितना भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव निकलेगा वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है। देखिए क्या है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरी या फिर लुई ब्लां या कार्ल मार्क्स? याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने या केरेंस्की ने? याद रखिएगा, लाल सेना के गठक यानी कि उनके जो समर्थक थे या फिर उनके जो गठन किया था उन्होंने, वो ट्रॉट्स्की साहब थे। ठीक है, ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। लेकिन लाल कुर्ती का गठन किसने किया था अगर ये पूछे तो मारिएगा गैरीवाल्डी। ठीक है, लाल कुर्ती का गठन गैरीवाल्डी। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा, क्या रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861, 1862, 1863 या 1864? याद रखिएगा 1861 ईस्वी में जो है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अगला है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844 में, 1848 में, 1864 में या 1867 में? याद रखिएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, एंजल्स या दोस्तोवस्की? याद रखिएगा, टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कब जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था? क्वेश्चन पूछेगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, जर्मनी के ट्रियर नगर में। लेकिन कब हुआ था? 1814 ईस्वी को, 1819 में, 1818 में और 1620? याद रखिएगा, 1818 ईस्वी में जर्मनी के ट्रियर नगर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक क्या है? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? यानी कहाँ हुई थी, है ना? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर लंदन में? क्या पूछ रहा है? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी और कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, 1864 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक अगर देखा जाए ये हुआ था अपना लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। ठीक है, लंदन में बैठक हुई थी 1864 ईस्वी को। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 ईस्वी में स्थापना हुई थी। ठीक है, 64 में स्थापना हुई थी। हालांकि बैठक जो है आपके बुक में नहीं दिया है, ईस्वी वगैरह पूछता भी नहीं है। ठीक है, और ईस्वी शायद नहीं दिया है बुक में, है ना? तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी ये आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी जाता है ये। ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में। लेकिन इसका जो कब हुई थी ये जो है हम लोग को नहीं पूछा जाता ज़्यादातर। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 ईस्वी को। अगला है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में? याद रखिएगा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। ठीक है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चेका क्या है? चेका क्या था, है ना? चेका क्या था? पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग या सैनिक दल? याद रखिएगा, ये एक पुलिस दस्ता था, पुलिस का जो है एक अधिकारी था। ठीक है, चेका क्या था? एक पुलिस संगठन अधिकारी था, पुलिस दस्ता था। ठीक है, चेका क्या था? पुलिस दस्ता। अगला क्वेश्चन है, कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कौन यूरोपियन इनमें से है जो कि समाजवादी नहीं था? कौन यूरोपियन इनमें है जो कि समाजवादी नहीं था? देखिए, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लां, सेंट साइमन या कार्ल मार्क्स? याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स जो है समाजवादी नहीं था बल्कि एक साम्यवादी था। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी?
क्वेश्चन क्या है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 को, अप्रैल 1917 को, 1905 ईस्वी को, या फरवरी 1917 को? याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति अपना नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921, 1922, 1923 या 1924? याद रखिएगा 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मजदूर दिवस, मजदूर का दिन जो है कब मनाया जाता है? 8 मई, 1 मई, 4 जून या 8 मार्च? याद रखिएगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और अगर महिला दिवस की बात किया जाए, महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस की अगर बात किया जाए तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? क्या क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड या रूस और जर्मनी? याद रखिएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी साथियों, वो हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी रूस और जर्मनी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन या टॉल्स्टॉय? याद रखिएगा, रूस का पहला समाजवादी के अंतर्गत जो आता है, यानी सबसे पहला समाजवादी जो है वो है प्लेखानोव। कौन है? प्लेखानोव। ठीक है, प्लेखानोव रूस का पहला समाजवादी कहलाता है। अगला, कार्ल मार्क्स का जन्म अभी बताया था आपको 1818 ईस्वी में जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक है, ट्रियर नगर के राइन प्रांत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रासपुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, दार्शनिक या फिर एक समाज सुधारक? याद रखिएगा, रासपुटिन जो थे वो एक भ्रष्ट पादरी थे। क्या थे? भ्रष्ट पादरी। पादरी किसको कहते हैं? जैसे उनके मंदिरों में पंडित रहता है, उसी तरह से ईसाइयों के मठ में जो है पादरी रहते हैं। ठीक है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति यानी NEP कब लागू की थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति यानी NEP नेप कब लागू किया था? लेनिन ने नेप कब लागू किया था? याद रखिए 1921 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हुई थी। ठीक है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, पूछते रहता है ये क्वेश्चन अक्सर। ठीक है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, एंजल्स या दोस्तोव्स्की? याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने की थी दास कैपिटल की रचना। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन याद रखिएगा आर्थिक सफलता पर बल देता है। आर्थिक सफलता पर बल देता है समाजवादी दर्शन। समाजवादी दर्शन किस पे बल देता है? आर्थिक समानता पर। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार। याद रखिएगा, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है रूस के सम्राट को। अगला क्वेश्चन है, कैमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या है? कैमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या है? कैमिंटर्न जो है, कैमिंटर्न है ना, कैमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा, क्रांति का प्रचार या फिर साम्यवाद का प्रचार करना कैमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य था। तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? वार एंड पीस को, स्पार्क, दास कैपिटल या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को? याद रखिएगा, समाजवाद का बाइबिल जो कहा जाता है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को समाजवादियों का बाइबिल के नाम से समाजवादियों का बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है ना। हाँ सही है, दास कैपिटल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? किसके साथ मिलकर के कार्ल मार्क्स ने जो है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था? टॉल्स्टॉय, एंजल्स, जैन या फिर ये भी दोनों, यानी कि टॉल्स्टॉय और एंजल्स के साथ मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। याद रखिएगा, एंजल्स और टॉल्स्टॉय दोनों के साथ मिलकर के कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। ये टॉल्स्टॉय नहीं था, टॉल्स्टॉय एक अलग चीज़ है। टॉल्स्टॉय कौन था? तो टॉल्स्टॉय भी आपको बताए थे वार एंड पीस के रचनाकार थे। एंजल्स के साथ मिला था ये। ठीक है, एंजल्स आप बुक में देख सकते हैं। एंजल्स के साथ मिलकर के कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था। ठीक है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को इन्होंने प्रकाशित किया था। चलिए एंजल्स याद रखिएगा, 27 का बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो किताब से मिला भी सकते हैं, NCERT में दिया गया है। और 26 का हो गया सी नंबर, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी जरीना, उनका नाम था, क्या नाम था? जरीना, ठीक है। और वो किस देश की राजकुमारी थी? जरीना जो थी वो किस देश की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जरीना, जो कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी। अगला है फ्रांसीसी समाजवाद के जनक, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जनक या जन्मदाता। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जनक या जन्मदाता किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को कहा जाता है, ठीक है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जनक या जन्मदाता किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का दर्जा सबसे पहले कहाँ मिला था? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का दर्जा सबसे पहले जो है इनमें से कहाँ मिला था? सबसे पहले कहाँ मिला था काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का दर्जा? फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या सोवियत संघ में? याद रखिएगा, सोवियत संघ यानी कि रूस में मिला था। सोवियत संघ का ही दूसरा नाम है रूस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अप्रैल थीसिस अक्सर पूछता है ये सब क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स की, लेनिन की, स्टालिन की या कोई नहीं? याद रखिएगा, लेनिन की रचना है अप्रैल थीसिस। किसकी है? लेनिन की। अगला क्वेश्चन है, 17 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 17 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति जो थी, है ना, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 17 नवंबर 1917 ईस्वी को जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व यानी उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्टालिन, सॉरी यार, दो ऑप्शन है, स्टालिन या टॉल्स्टॉय दे सकते हैं, ठीक है। लेनिन या निकोलस द्वितीय? याद रखिएगा, लेनिन ने किया था इसका नेतृत्व बोल्शेविक क्रांति का, जो 17 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। माँ उपन्यास के लेखक कौन है? माँ उपन्यास जो कि इसके लेखक कौन है? माँ उपन्यास के लेखक कौन है इनमें से, है ना? माँ उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? याद रखिएगा, गोर्की, ठीक है। गोर्की, गोर्की बहुत ही बड़े लेखककार हैं, ठीक है, रचनाकार। गोर्की ने जो है माँ उपन्यास की रचना की थी। अगला क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति, 1917 की जो पहली रूसी क्रांति हुई थी उसे किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, फरवरी की क्रांति के नाम से हम लोग उसे जानते हैं, जो 1917 की पहली रूसी क्रांति थी। अगला है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित वहां का प्रधान कौन था? लेनिन था। जो नवंबर 1917 में 5 नवंबर से, नहीं नवंबर था ना, नवंबर में, फाइनल डेट याद नहीं रखना आपको, ठीक है। फाइनल डेट क्या था, खैर यही दिया है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद वहाँ स्थापित प्रधान कौन था? तो लेनिन था, ठीक है। समाजवाद शब्द का प्रयोग, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? 1827 ईस्वी में। कब हुआ था? समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग 1827 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब एकदम ऐसे खड़े ही पूछ देगा क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन है, विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है? विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना का सर्वप्रथम किस देश में स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चेकोस्लोवाकिया, रूस, पोलैंड या जर्मनी? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा भाई? रूस हो जाएगा, है ना। कहाँ गया यार, इसका ये खुल गया भाई, देखिए, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन है? याद रखिएगा, तुर्गनेव। कौन है? तुर्गनेव ने जो है वर्जिन स्वायाल नामक उपन्यास की रचना की थी। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अभी आपको बताए थे, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने या केरेंस्की ने? अभी आपको बताए थे कि बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे? अभी आपको बताए थे, लेनिन थे। कौन थे? लेनिन, ठीक है। लेनिन थे बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्वकर्ता। अगला क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार, यानी जार का अर्थ क्या होता है, अभी आपको बताए थे ना, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। तो 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था वहाँ पे? जार निकोलस द्वितीय का। कोल खोज की योजना आरंभ कब, मतलब आरंभ किसने की थी? कोल खोज की योजना स्टालिन ने आरंभ की थी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? एंजिल्स, लेनिन, कार्ल मार्क्स या फिर एसी दोनों? देखिए, अभी आपको बताया था साम्यवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स ने एंजिल्स के साथ मिलकर के जो है इसकी रचना की थी। तो एंजिल्स और कार्ल मार्क्स दोनों हो गए, एसी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा 43 का, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर,
1917 की रूसी क्रांति तात्कालिक कारण, 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण क्या था? निरंकुश शासन, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, या रासपुटिन की भूमिका, या किसानों का असंतोष? बताइए 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की हार हुई थी और वही था रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण। रूस का जब हार हो गया तो वहाँ पे क्रांति छिड़ना बहुत ही आवश्यक हो गया था, क्योंकि रूस की हार में जो है काफ़ी रूस के सैनिक वगैरह जो मतलब थे, जो समाज थे, वो बहुत ही ज़्यादा हत्या मतलब वहाँ पे जो है मारा गया था। ठीक है, तो इस कारण से जो है रूस की तात्कालिक कारण था ये रूस में क्रांति होने का 1917 की। दास कैपिटल प्रकाशित कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था? 1867 ईस्वी में, याद रखना है। ठीक है, दास कैपिटल 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यूरोपीय समाजवादी कौन था? यूरोपियन समाजवादी कौन था? इनमें से बताइए। यूरोपियन समाजवादी क्या पूछा जा रहा है आपको? यूरोपियन समाजवादी इनमें से कौन था? लुई ब्लांस, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, ऑल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यूरोपियन समाजवादी इनमें से सभी थे। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ? लेकिन यही अगर पूछ दे कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो ऑप्शन में रहेगा कार्ल मार्क्स, तो मारिएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, क्योंकि वो साम्यवादी थे। समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? अभी आपको बताए थे 1827 ईस्वी में। ठीक है, कोल खोज की योजना का आरंभ किसने की थी? स्टालिन ने की थी। यार ये पूछ चुके क्वेश्चन है ना, दोबारा क्वेश्चन हो गया ये। कोल खोज की योजना आरंभ स्टालिन ने की थी। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत लेनिन ने की थी। चेका क्या था? पुलिस दस्ता। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? भाई ब्रिटेन का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। 51 क्वेश्चन हमने देखा। अभी और क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव निकला है ना, सभी ऑब्जेक्टिव को ले लें, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि किताब से बाहर तो रहेगा नहीं है ना, एनसीईआरटी का टोटल ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे पिक कर लिया है। ठीक है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से नोट्स बनाइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव इधर भी है। ठीक है, खूनी रविवार कब हुआ था? 1905 ईस्वी को। खूनी रविवार कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। भूमि, शांति और रोटी, ये तीनों किसके नारे किसने दिया है? ये नारे किसने दिए? लेनिन ने दिया था, कि भूमि, शांति और रोटी, ये तीनों नारे जो है लेनिन ने दिया था। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट ओवन। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट ओवन। रूस के सांसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। याद रखिएगा, रूस के, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, रूस के सांसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। ठीक है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने किया था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन है, दैनिक दुनिया के मजदूर एक हो, ये भी कथन कार्ल मार्क्स जी का है। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय भारतीय कम्युनिस्ट, लेकिन कांग्रेस पूछे तो ए.एम. ह्यूम नामक अंग्रेज ने। ठीक है, ए शायद, हाँ, ह्यूम नामक अंग्रेज है। ठीक है, अंग्रेज 1885 ईस्वी में किया था, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना आपको बता चुके हैं, 1864 ईस्वी में हुई थी, है ना। और कहाँ हुई थी? लंदन यानी इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, और लंदन में इसकी बैठक, प्रथम बैठक वहीं हुई थी, इंटरनेशनल की स्थापना और बैठक। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 ईस्वी में और पेरिस में हुई थी। ठीक है, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि हाँ, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना। ठीक है, तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना 1919 ईस्वी में मास्को, यानी जो कि मास्को क्या है? तो रूस की राजधानी है मास्को। ठीक है, सोवियत रूस जापान युद्ध, सोवियत रूस यानी कि रूस को ही कहा जाता है सोवियत संघ। ठीक है, तो रूस और जापान युद्ध कब हुआ था? 1904-05 में हुआ था। 1904-05 में। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। स्टालिन क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी का एक महासचिव था। ठीक है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया आपका, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है। खूनी रविवार क्या है? सरबराह वर्ग क्या है? शीत युद्ध क्या है? रासपुटिन क्या है? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ चुका है। सरबराह वर्ग क्या है? खूनी रविवार क्या है? ठीक है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? सब क्वेश्चन, रूस क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति, खैर ये सब भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट चाहें तो यहाँ से एक ले सकते हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। चलिए, यहाँ से ले सकते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।